नमस्कार। आज के लिए जरा सोचिए कि मैं आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। हम मिलके ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक में सिर्फ पैसा रखने के अलावा हमारे पास और कौन-कौन से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए उसे असल में बढ़ाया कैसे जा सकता है। देखिए, हम सबको यही लगता है कि बैंक में रखा पैसा सबसे ज्यादा सेफ है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े धीरे धीरे अपनी असली कीमत खो रहा हो? मामला कुछ ऐसा है। बैंक आपके सेविंग्स पर करीब करीब 3% का ब्याज देता है। पर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं पर्सनल इन्फ्लेशन, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई बढ़ने की असली दर। ये सरकारी आंकड़ों से अलग होती है क्योंकि इसमें हमारी हेल्थ केयर जैसी चीजें भी शामिल होती हैं, और ये दर लगभग 9% तक हो सकती है। तो आप फर्क साफ साफ देख सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत 6% कम हो रही है। जी हाँ, आपका पैसा असल में घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। और ये आपके पैसे की एक ऐसी छुपी हुई प्रॉब्लम है जिसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? देखिए, आज हम पहले पैसे की इस छिपी हुई समस्या को समझेंगे और फिर इसके 3 बहुत ही ठोस समाधानों पर बात करेंगे। पहला, सरकारी बॉन्ड। दूसरा, एक लचीला फंड। और तीसरा, एक मासिक आय योजना, ताकि हर कोई अपने लिए सबसे सही रास्ता चुन सके। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हम इस बात को और गहराई से समझेंगे कि बैंक में सिर्फ कैश रखना हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नुकसानदेह क्यों है। तो हमारा पहला सल्यूशन है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। अब देखिए, नाम सुनकर घबराना नहीं है, इसे समझना बहुत ही आसान है। ये बॉन्ड्स सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े होते हैं और सेफ्टी के लिहाज से एक जबरदस्त ऑप्शन है। और जो बात इसे सच में बहुत दिलचस्प बनाती है वो है ये नंबर। फिलहाल इन बॉन्ड्स पर 8.05% की सालाना ब्याज दर मिल रही है, जो ज्यादातर बैंक की एफडी से कहीं ज्यादा है। तो फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है सेफ्टी, क्योंकि इस पर भारत सरकार की गारंटी है, तो आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही आपको हर 6 महीने में ब्याज सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहता है। लेकिन हाँ, कुछ जरूरी बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 7 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप 7 साल तक अपना पैसा निकाल नहीं सकते। और हाँ, इस पर जो भी ब्याज मिलेगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। चलिए अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगर आपको लगता है कि 7 साल का लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, लिक्विड म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन और फ्लेक्सिबल विकल्प हो सकता है। लिक्विड फंड्स में आपको आमतौर पर सालाना 6 से 7% के बीच रिटर्न मिल सकता है। हाँ, ये रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट से तो काफ़ी बेहतर है और आपको पैसा निकालने की पूरी आज़ादी भी देता है। तो ये फंड्स इतने सेफ क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये आपका पैसा बहुत ही सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब ऐसी जगहें जहां रिस्क ना के बराबर होता है। इनका सबसे बड़ा फायदा, मतलब द बिगेस्ट एडवांटेज, है लिक्विडिटी। मतलब आप पैसा कभी भी डाल सकते हैं और आमतौर पर एक ही वर्किंग डे में निकाल भी सकते हैं। सिर्फ 7 दिनों के बाद तो कोई एग्जिट चार्ज भी नहीं लगता। इमरजेंसी फंड रखने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 बातें समझनी होंगी। एक तो ये कि रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। और दूसरा, फंड को मैनेज करने के लिए एक बहुत छोटी सी फीस लगती है, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी विकल्प पर। ये उन लोगों के लिए खास है जिन्हें हर महीने एक रेगुलर और फिक्स्ड इनकम की जरूरत होती है। ये है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम की सबसे खास बात है इसकी 7.4% की फिक्स्ड सालाना ब्याज दर, जिसका पेमेंट आपको हर महीने होता है। ये उन लोगों के लिए शानदार है जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं। तो फायदे एकदम साफ हैं। हर महीने एक स्थिर आमदनी, एक अच्छी फिक्स्ड ब्याज दर और इंडियन पोस्ट ऑफिस की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी। और कोई भी सिर्फ 1,000 रुपये से इसमें शुरुआत कर सकता है। लेकिन इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर कोई समय से पहले पैसा निकालता है तो पेनल्टी लगती है। पहले साल तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते। 1 से 3 साल के बीच निकालने पर 2% और 3 से 5 साल के बीच 1% की पेनल्टी लगती है। एक और ज़रूरी बात यह है कि इसमें पैसे जमा करने की एक लिमिट है।
कोई भी एक सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए और एक जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकता है। ठीक है, तो अब हमने तीनों ऑप्शंस को एक-एक करके समझ लिया है। अब समय आ गया है कि इन सभी को एक साथ रखकर देखें ताकि हर कोई अपने लिए सबसे सही फैसला ले सके। तो पूरा निचोड़ ये है, ये टेबल एक तरह से एडवाइजर की चीट शीट है। अगर किसी को लंबे समय के लिए सबसे ज्यादा सेफ्टी और अच्छा रिटर्न चाहिए तो आरबीआई बॉन्ड बेस्ट है। अगर किसी को फ्लेक्सिबिलिटी और इमरजेंसी फंड के लिए कोई जगह चाहिए तो लिक्विड फंड सही है। और अगर किसी को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम की जरूरत है तो पोस्ट ऑफिस स्कीम से बेहतर कुछ नहीं। और जाते जाते बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, असली फाइनेंशियल सेफ्टी का मतलब सिर्फ अपने पैसों को नुकसान से बचाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने पैसों की ताकत को महंगाई से बचाना, ताकि आपका पैसा आज जितना कीमती है आने वाले कल में भी उतना ही कीमती रहे। तो अब सवाल ये है कि इन रास्तों में से कौन सा रास्ता किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित करता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।